Hello students, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall solve 10 to 15 question for CDP of CTET 2020 एग्जाम्स राइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस CDP डेली सीरीज में हम लोग 10 to 15 क्वेश्चन को डेली डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो में भी हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है 95 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे और आज का जो ये क्वेश्चन होगा ये स्टार्ट हम 96 से करेंगे राइट। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है राइट। ये जो क्वेश्चन है स्पेशल सीटेट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वहीं से क्वेश्चन आसपास से घूमते हैं और आपका एग्ज़ाम में आता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा राइट। क्वेश्चन क्या है 96 नंबर, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सभिप्राय व्यवहार, सेकेंड है वस्तु स्थायित्व और सी है समस्या समाधान, डी है प्रयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है हमसे कि छिपी हुई वस्तुएं जो है ढूंढ निकालना। बच्चा जो है उससे आप छिपा लिए हैं वस्तु को, तो वो क्या कर रहा है, ढूंढ निकाला है। तो इससे जो है किस प्रकार का संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता उसे प्राप्त हो चुका है। तो पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है राइट। जब बच्चा किसी छुपी हुई चीज़ को या उसके सामने से जो आप चीज़ें हटाए हैं उसको वो खोजता है, तो इसका मतलब है उस बच्चे में वस्तु स्थायित्व की जो भावना है उसका विकास आ गया है, वस्तु स्थायित्व का विकास हो गया है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है वाइगोस्की की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। फोर्थ है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इन्होंने इनके अपने सिद्धांत में ये कहा है कि संस्कृति और भाषा जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात सही है क्योंकि वाइगोस्की ने जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि हमारा जो संस्कृति है और हमारा जो लैंग्वेज है उस दोनों में से रिलेशन होता है, अटूट रिलेशन होता है, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। हमारा संस्कृति जो है वो हमारा भाषा विकास में सपोर्ट करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हम क्यों काटेंगे, जो देखिए बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। बच्चे जो है अलग क्षेत्र में चिंतन नहीं करते हैं और ना ही तो पूर्ण परिप्रेक्ष्य लेते, ये कहना गलत है। बच्चे अपने स्तर से चिंतन करते हैं और परिप्रेक्ष्य भी लेते हैं। ठीक है, उसका जिस लेवल का मानसिक क्षमता होता है उस लेवल तक वो चिंतन करते हैं, तो ये कहना यहाँ गलत होगा। सी ऑप्शन जो है निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे, ये गलत है। मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है
आप उसको 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दीजिए तो क्या वो सॉल्व कर लेगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा, राइट। इसलिए यहाँ जो है ये कहना गलत होगा कि अमूर्त सामग्री उसको दे दिया जाए कम एज में तब वो अमूर्त तरीका से चिंतन स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अमूर्त चिंतन की जो बातें हैं, प्याजे जो कहते हैं कि अमूर्त चिंतन उसके आयु के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। डी जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि स्वनिर्देशित जो वाक्य होता है वो सहयोग का निम्नतम स्तर है। डैट मीन्स जो बच्चे आप देखते हैं कि आपके घर में जो बालक होता है, जो बच्चे होते हैं वो खुद से बातें करते हैं, उसी को स्वनिर्देशित वाक्य कहा गया है। तो जो खुद से वो बातें करते हैं उसका मतलब वो अपनी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कामों को गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये निम्न स्तर नहीं है, ये उसको सपोर्ट करता है। निम्न स्तर इसको कहना गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन का रहा है संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है संवेग विषय निष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, ठीक है। बी संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में है बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होती है। सी संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। डी संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसमें कहा रहा है कि जो संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो संवेग के मनोविज्ञान में जो है ये तथ्य जो है संवेग न केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होती है, इसमें कम ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, बच्चा का संवेगात्मक आप विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जो है सबसे अधिक सटीक है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। सेकेंड है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और डी है कक्षा कक्ष पर अधिकारिकवादी परिवेश। राइट, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है क्योंकि संवेगात्मक विकास जो है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होने पर उसका सपोर्ट करता है, उसका संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालता है, ठीक ना। अगर आप कक्षा कक्ष में एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो बच्चा का जो संवेगात्मक विकास है वो अच्छाई की ओर डेवलप होगा, ठीक है। दूसरे के प्रति जो है विरोध की भावना उत्पन्न नहीं होगा और उसका जो सोचने समझने का जो क्षमता है वो ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। बी अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ये कहना गलत है कि बच्चों के संवेगात्मक विकास में अध्यापक की कोई रोल नहीं होता है। नहीं, अध्यापक का भी रोल होता है और माता पिता का भी रोल होता है, ठीक है। सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का जो है नियंत्रित आप परिवेश कर देंगे, बच्चे को अपना वहाँ अपना उसका जो अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं आप उभरने देंगे तो ये ठीक बात नहीं होगा, उसका जो क्षमता है वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और डी है कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश, तो आप आधिकारिक भी परिवेश नहीं कर सकते हैं। आज जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग जो है क्लास किया जाता है, तो आप अधिकारवादी परिवेश नहीं दे सकते हैं कि जो भी है यहाँ हम ही हैं, ठीक ना। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए है। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था
अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है 6 to 12 ईयर्स को माना जाता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था 6, 7, 8 ईयर्स के बालक की यहाँ बात की जा रही है। तो उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है उन भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। किनके बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाती है? तो यहाँ जो सही ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। ठीक ना, उसके बुक में भी जो रिलेशन होता है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, वे सारे चीज़ों से उसको जानकारी प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है फर्स्ट 11 से 18 वर्ष, सेकेंड 18 से 24 वर्ष, और सी जो थर्ड है जन्म से 6 वर्ष, और फोर्थ जो है 6 से 11 वर्ष। तो यहाँ पूछा जा रहा है परवर्ती बाल्यावस्था, डैट मीन्स उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रहा है। तो उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 9 to 12 माना जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है 6 to 11 दिया हुआ है, तो हम इसको ही टिक करेंगे, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, तो व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको प्रभावित कौन नहीं करेगा, नहीं पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकेंड है सामाजिक अनुभव, थर्ड है परिपक्वन, और डी है क्रियाकलाप। तो भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए या कोई भी संज्ञानात्मक विकास के लिए अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे तब तक आप कोई चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकेंगे, अपनी समस्या को कैसे दूर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो सपोर्ट करता है, ये प्रभावित करता है। बी जो है सामाजिक अनुभव, संज्ञानात्मक विकास जो है वो चिंतन में आपको सामाजिक अनुभव उतना रोल नहीं करता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। सी परिपक्वन, मैच्योर जो है, जो परिपक्व है वो आपको संज्ञानात्मक विकास में सपोर्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, आप कोई चीज़ सीखते हैं जब आप उसके लायक हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सी ऑप्शन सही है। और डी है क्रियाकलाप, आप जितना एक्टिविटी करेंगे उस चीज़ के प्रति आपका जो नॉलेज है उतना ही स्ट्रांग होगा। डैट मीन्स ये संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सपोर्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसका एक आलोचना ये है कि उन्होंने पुरुष और महिला की तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नहीं दिया है। ठीक है, वो अपना जो सिद्धांत है उसमें पुरुष और महिला के तार्किकता के संस्कृति में कुछ भिन्नताएं को नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की प्रस्तावित विकास का अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है, बी है विकास अधिगम से स्वाधीन है, और सी है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है, डी है विकास अधिगम का समानार्थक है। देखिए, विकास जो है, विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट के जो प्रोसेसिंग है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है,
क्योंकि आप कोई चीज़ जब सीखते हैं, डैट मीन्स अधिगम करते हैं, तब जाकर आप उस चीज़ को आत्मसात करते हैं, आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका उपयुक्त प्रतीत होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चलित परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सी है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। डी है वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये बात तो सही है कि वंशानुक्रम और परिवेश जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 105 नंबर का वो होगा ए, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये जो है प्राकृतिक पालन पोषण पर एक वाद विवाद है, क्योंकि बच्चा में जो आनुवांशिक रूप है और उसके आनुवांशिक रूप रहने के बावजूद अगर उसे अच्छी माहौल नहीं मिले, अच्छा तरह का वातावरण नहीं मिलेगा, तो उसका जो हेरिडिटी है वो अच्छे मार्गदर्शन की ओर नहीं जाएगा। ठीक ना, तो इसका जो सही ऑप्शन है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बी है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, सी है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, और डी है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, तो वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक चीज़ में विभिन्नता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है कि उन्होंने भाषा और चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण जो है, कोई कहते हैं कि भाषा जो है पहले आया है और कोई जो कहते हैं कि उसका विचार जो है, चिंतन जो है वो पहले आया है। तो यही जो है इसी पॉइंट पर दोनों में विभिन्नता पाई गई है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, बी है विकास परिपक्वपन एवं अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है, और सी अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, डी विकास प्रबल एवं दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हमसे पूछा गया है कि बाल विकास का एक सिद्धांत जो है कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसलिए गलत है क्योंकि हम विकास का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कुछ हद तक अनुमान कर सकते हैं लेकिन पूरा सटीक जो है अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक ना। सेकेंड, विकास परिपक्वपन एवं अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है। ये बात सही है कि विकास जो है परिपक्वपन और अनुभव के बीच जो अनोन क्रिया होता है उसकी वजह से घटित होता है। ठीक है। सी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक। बी, विकास प्रबलवन एवं दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि विकास को आप प्रबलवन और दंड के थ्रू, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, अब ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बच्ची अपने आप को क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। सेकेंड है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। सी है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। डी है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि वाइगोस्की के अनुसार जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वह क्या है। मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, और ये क्षेत्र में बच्चा जो है इतना तो खुद कर लेता है, ठीक है, ये बच्चा खुद कर लेता है और यहाँ उसको पहुँचने में कठिनाई हो रही है, ये प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर सकता है, तो यहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको हेल्प कर दिए तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, इस पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गैप है, इस गैप को क्या कहा गया है, इस गैप को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। डैट मीन्स जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, बच्चे के स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के जिम्मेदार ठहराया। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च स्तर के अमूर्त तार्किकता की कमी। सेकेंड है परिकल्पित निगुणात्मक तार्किकता की अयोग्यता। सी है व्यक्तिगत कल्पित कथा और डी है विचार की अनुक्रमिकता या पलट ना सकना। तो जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे हैं उसे याद रखने में असमर्थता का जो कारण है उसका यही कारण है कि वो चीज़ों को उलट कर यानी पलट कर जो है याद नहीं रख पाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ उसका घर है और वहाँ इसका स्कूल है, बच्चे को आप स्कूल भेजा दीजिए और स्कूल से आप उसको जब आने कहेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, वो स्कूल आना भूल जाएगा, है ना। तो इसी को कहा जाता है पलट ना सकना, यानी फिर उसको पलट कर वो नहीं कर पाता है उस चीज़ों को, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। VVI क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्याजे के सिद्धांत से हर एग्जाम में, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। हम लोग प्याजे के थ्योरी में पढ़े थे कि प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चे जो है अनुकूलन की प्रक्रिया से सीखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, अनुकूलन की प्रक्रिया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।